चलो यस तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मार्केट एज ओपनिंग जो हो रहा है अराउंड लास्ट 1-2 वीक से तो साइडवेज ही ओपनिंग है। हल्का सा 0.2% बैंक निफ्टी एंड 0.34% निफ्टी है। तो साइडवेज ओपनिंग ही उसमें हो रही है इन शॉर्ट। एंड दिस इज वाज द ग्रीन जोन्स जो कल हाईलाइट किया था। इस जोन से नीचे जैसे ही उसने ब्रेक डाउन दिया राइट ऑन 17th ऑल्सो एंड कल ऑल्सो, तो अच्छा खासा एक ट्रेड ट्रिगर हुआ है एज पर द ऑप्शन सेटअप। इस कैंडल में वो ट्रेड ट्रिगर हो गया था आपका 11:15 के कैंडल में एंड काफ़ी अच्छा पुट्स में स्पाइक है राइट। बाकी पीडीएल के नीचे भी उसने एक अपॉर्चुनिटी दी थी, वहाँ पे भी उसने अच्छा खासा देन पुट में एक अनदर राउंड ऑफ स्पाइक, तो 2 राउंड ऑफ स्पाइक्स है। विक्स भी कल इंक्रीजिंग था सो दैट फेवर्ड द फॉलिंग मार्केट। आज का जो रहेगा वहाँ पे सिंपल आपका ये है कि मार्केट को फर्स्ट 10-15 मिनट्स वी हैव टू सी कि वो साइडवेज होता है या फिर पीडीएल के नीचे उसको मार्केट प्लेयर्स डिप कराते हैं स्मार्ट मनी राइट। तो उसके हिसाब से देन विल हैव टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। अभी ओपनिंग में ही एकदम सडनली पुट बाय करना इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे फेवरेबल नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छा रैली आ गया है पुट्स में। सो कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में कर रहे हो तो विदाउट हेज, बिना हेज के मतलब आपको नहीं करना चाहिए राइट। यू शुड ऑलवेज हेज होना ही चाहिए आपके पास। सो प्लान अभी ओपनिंग के बाद 5 मिनट्स के हम लोग उसके बाद देन वी विल मेक कैसे ओपन होता है, सस्टेन कैसे होता है वहाँ पे, उसके बाद क्लियर होगा। अगर ये रेंज में रहेगा तो कल विक्स बड़ा था, आज अगर वो गिर रहा है तो मोर और लेस वो साइडवेज फेज में थोड़ा लॉक हो जाएगा मार्केट फिर थोड़े टाइम के लिए। जैसे कल फर्स्ट हाफ में 1-2 आवर्स के लिए साइडवेज फेज में लॉक हो गया था, वैसे वो लॉक हो जाएगा। एक्शन को, उसी रिएक्शन को हमें सिंपली फॉलो करना है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अभी वो रिस्क फैक्टर ही है। रिस्क रिड्यूस करने के लिए हेज आप करोगे तो डेफिनेटली आपका रिस्क रिड्यूस रहेगा हमेशा। स्टेन रहो। ओके सो अभी ओपन हुआ है और ओपनिंग के बाद इट इज़ जस्ट वहाँ पे वो ओपन होने के बाद पीडीएल रिटेस्ट करने आ रहा है राइट। पुट्स भी साइडवेज ओपन होके दे हैव गॉन, अभी कल का हाई के पास रिटेस्ट करने वो आ रहे हैं। सो उसके बाद प्रोजेक्शन हमें बताएगा कि वो ट्रैप केस है या फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट अभी जो है, अभी ये जब तक इस 2 डॉटेड लाइन से बाहर निकलेगा नहीं अप एंड डाउन, तब तक वहाँ पे कोई भी एक लॉजिकल ट्रेड सेटअप तो नहीं बनता है। सो वील हैव टू वेट। इस क्रिटिकल जोन के बाहर मार्केट इधर अप या डाउन विद WRC जाना चाहिए और उसके बाद देन अकॉर्डिंगली वॉल्यूम अगर आ रहा है देन वी कैन इनिशिएट द ट्रेड। अगर नहीं आ रहा है, लो वॉल्यूम में जा रहा है, तो देन इट इज़ बेटर कि आप मार्केट में वहाँ पे थोड़ा सा वी हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑफ कॉशियस और रुक जाए थोड़ा। व्हेन पॉजिटिव गुड साइंस इमर्जेस, जहाँ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के सेटअप मिलेंगे देन वी कैन गो ओवर देयर। मैक्सिमम आज थोड़ा सा फ्लैटिश ही है 0.19%, ठीक है। तो मोमेंटम के लिए भी वील हैव टू सी कौन से सेक्टर वहाँ पे दे आर परफॉर्मिंग। मोस्टली सेक्टर्स आर फ्लैट अभी, ऑटो फार्मा सब मैक्सिमम फ्लैट ही है अभी राइट। तो विल वेट टिल द राइट अपॉर्चुनिटी गेट्स, कहाँ पे हमें मूवमेंट दिख रहा है वहाँ पे देन विल स्ट्राइक ओवर देयर राइट। तो स्कैनर्स में अभी आफ्टर 3 मिनट्स स्टॉक्स और ज़्यादा हमें एक मूवमेंट क्लियर हो जाएगी कौन से सेक्टर के स्टॉक्स आ रहे हैं एंड देन विल शॉर्ट लिस्ट अकॉर्डिंगली ओवर देयर राइट। देन ट्रैप यू ओवर देयर राइट। ये 5 मिनट्स की WRC है, इस जोन के नीचे क्लोज नहीं दिया है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिट नहीं कर पा रहा है ये अब बड़ा प्लेयर, तो उससे अब होगा कि मार्केट या तो जिसने ओवर एक्साइटमेंट में पुट बाय कर लिया उसको एकदम से नीचे गिरा के परेशान करेगा राइट, या फिर साइडवेज जाके दोनों कॉल बाय पुट बायर्स को परेशान करेगा। तो ऐसे केस में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि अगर वो कमिटमेंट नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो 15 मिनट्स भी अभी विक बना रही है, अभी टाइम है उसको।
बनाने में, बट यहाँ पे हम देखते हैं अब मोमेंटम भी, अब मार्केट थोड़ा स्टॉल हो रहा है, ये स्टॉक्स भी अभी दे आर लिटिल बिट ऑफ स्टॉलिंग। जिंदल एक है, जिंदल का रन कंटिन्यूस है, यहाँ पे मेटल इंडेक्स भी अभी निकल रहा है, ठीक है। WRC नहीं बना रहा है ये बार बार। ओके, JSW स्टील के लिए ये वाला एक बैरिकेड है, एंड उसके बाद देन उसके पास काफ़ी स्पेस है, देन इट कैन गो टू 740 तक भी हो जा सकता है। ओके फाइन, बट ये पूरा डे लो से डे हाई वाले जो आते हैं ना, वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि कल ये डे लो पे क्लोज हुआ था और सीधा आज डे हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हमेशा एक डाइस होता है कि उसका इतना मूवमेंट ऑलरेडी 720 से 735 का पूरा वो दिया है। सो ऐसे केस में जो सडन ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वो हमेशा अगर मार्केट स्टॉल हो रहा है तो यहाँ से वो वापस वो PDH के आसपास डाउन, ये देखो जैसे वॉल्यूम देखो कितना बड़ा एकदम वॉल्यूम, डोजी में इसने इतना बड़ा वॉल्यूम बनाया। तो ऐसे सेटअप्स में हमेशा ये जो लास्ट डे लो पे क्लोज हुए और सीधा डे हाई ब्रेक कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस सेटअप्स, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे अगर फेवरेबल नहीं है तो दे कैन स्टॉल, और इस तरीके से वियर्ड वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे। राइट, सेम ये भी डे लो पे बंद हुआ था जिंदल स्टील, और अभी आज सीधा सडनली ब्रेक किया उसने, ये स्टॉल हो गया पिरामल अभी। बट मेटल इंडेक्स के स्टॉक्स है, टाटा स्टील भी आ रहा है, राइट। सो धीरे धीरे वहाँ पे सभी आ रहे हैं मेटल के अभी, क्योंकि वही एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट अभी दिख रहा है। टाटा स्टील भी यू कैन सी सडन एकदम मूवमेंट दे दिया उसने, तो डेफिनेटली कोई इवेंट या कुछ सेक्टोरल वाइज वहाँ पे हुआ है। विल वेट कि एक WRC भी नहीं बन रही है, सब एक वगैरह बन रही है अभी जिंदल JSW में। जिंदल भी WRC नहीं बना रहा है, स्टॉल हो रहा है और वॉल्यूम स्पाइक्स दे रहा है यहाँ पे। उसमें मोमेंटम थोड़ा स्टॉल हो गया अभी के लिए। तो मार्केट अगर थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा स्टॉल हो रहा है, और सेक्टरल में यू कैन सी हार्डली कोई सेक्टर सिर्फ मेटल है जो 0.5% के ऊपर है, राइट। सो उस केस में मार्केट बाकी सेक्टर्स अदर देन मेटल सेक्टर, दे आर नॉट दैट मच ईगर टू स्टार्ट द मूवमेंट प्रॉपरली, राइट। पिरामल का हम देखेंगे, पिरामल अगर एक अच्छा ब्रेकडाउन अभी वहाँ पे उसने एक रिटेस्ट कर लिया, इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग डाउन बिलो दिस जोन विद द WRC देन वी कैन इनिशिएट द ट्रेड। अभी जिंदल देखिए इसलिए इनिशिएट क्यों नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनोमलीज आ रही थी, WRCs प्रॉपर नहीं आ रही थी, और सडन मूवमेंट है। तो यहाँ पे भी यू कैन सी एक अगर आप ट्रेड लो तो वहाँ पे ज़्यादा मूव भी नहीं हुआ और सडन रिवर्सल हो गया। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन थिंग्स यू हैव टू टेक इट, मतलब एक लॉजिक कहाँ पे आपको दिख रहा है, मार्केट में प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। जो डिसिप्लिन है वही प्रोटेक्ट करेगा। वोल्टास भी WRC नहीं बना है तो वी हैव इग्नोर्ड इट। सो आज मतलब वही है कि मार्केट में किसी को भी मोमेंटम दे आर नॉट रेडी टू गिव। मेटल इंडेक्स भी यू कैन सी वापस अभी रिट्रेसमेंट दिया उसने, देखते हैं JSW की क्या हालत है, साइडवेज जा रहा है, वॉल्यूम डिप हो रहा है। तो JSW तो अभी अलर्ट डाल के रख लेंगे। जिंदल पे अभी देखते हैं, जिंदल भी ज़्यादा रिट्रेसमेंट इसका थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कंपैरेटिवली। हेकेनाशी में स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया नहीं उसने अभी, तो वोल्टास में मूव फेल हो गया तो हम वहाँ पे रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं, अभी टाइम है उसको। तो बैंक निफ्टी यू कैन सी है ना, इसीलिए उसने कमिट नहीं किया, तो पुट बाइंग के लिए ये कैंडल के बाद हाइट सेट की नहीं वहाँ पे अपने को करना है, और मार्केट पूरा स्टॉल हो रहा है वहाँ पे। 15 मिनट हो गए वही के वही घूम रहा है वो, और 15 मिनट्स की कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं दी है इसके नीचे। तो अभी इट इज़ ऑल्सो देर इज़ इनडिसीजन इन द मार्केट कि उसको करना क्या है, वो अभी खुद
क्लियर नहीं उसे. सम डेज फर्स्ट हाफ कैन बी लिटिल बिट एरेटिक मतलब थोड़ा सा प्राइजेक्शन आपको रुक रुक के मिलेगा. सेकेंड हाफ स्मूथ रहेगा. जैसे कल मार्केट ने 12 बजे के बाद से एकदम परफेक्ट सेटअप्स दिए. 12 बजे तक पूरा टाइम पास, कुछ नहीं कर रहा था. उसके बाद बट एकदम ज़बरदस्त, एकदम ट्रेंडिंग मूव एज पर द सेटअप. रिवॉर्ड भी अच्छा दिया, कोई टेंशन नहीं. एंड अब ये वापस मूवमेंट यहाँ पे आ रही है. देखते हैं विक बना रहा है या WRC बना के बस ये स्टॉप लॉस खाने वहाँ पे टाइम पास उसको मूड है उसका. देखो बार बार विक्स बन रही है नीचे. अगर एक फ्री फ्लोइंग मूवमेंट रहता तो ऐसा मार्केट इतना स्टॉल नहीं होता, राइट. सो अगेन इसको पहले एंगल्फ किया, नीचे गया, वापस यहाँ पे विक बना रहा है. सो डिफरेंस वो इसका वही दिख रहा है कि जो मार्केट में एक कन्विक्शन है वो नहीं आ रहा है. अगेन विक बना दी, ठीक है. तो ऐसे टाइम पे बाइंग से अच्छा क्रेडिट में जाना बेटर रहता है. अगर साइडवेज भी जाएगा तो क्रेडिट सिस्टम्स आपको ज़्यादा बेटर वो आपको रिवॉर्ड देंगे कंपेयर टू डेबिट. चलो मेटल इंडेक्स भी अभी आ गया है. इसने अभी ब्रेक किया है, ठीक है. लेट अस गो टू 5 मिनट्स. और ये WRC अभी बन रही है अच्छी, या वापस विक बना रहा है, दैट ऑल्सो विल सी. एंड उसके अकॉर्डिंगली देन वी कैन ट्राई टू टेक द ट्रेड. बट देखते ये WRC वापस बना रहा है या फिर वापस ये विक बना के टाइम पास इसका कंटिन्यूड रहेगा. रिस्क हम सिर्फ कम रिस्क में ही काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी एरिया है. अगर मूवमेंट आएगी फास्ट, अगेन देखो विक बना दिया तो पूरा एकदम मतलब उसका क्या करना है उसको खुद ही क्लैरिटी नहीं है. 5 मिनट्स में एक बनाई है उसने, लोअर टाइम फ्रेम में सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है वो. चल तो फॉर जिनको ट्रेड लेना है, अनलेस एंड अनटिल ये ब्लैक लाइन के ऊपर आता है, यू कैन गो विथ कॉल क्रेडिट, है ना. कॉल क्रेडिट बना दो पीछे, या कॉल सेल्स जिनके पास कैपिटल है. मार्केट अगर थोड़ा टाइम पास करेगा जब तक क्लियर एक सिग्नल या WRC से वो नहीं जाएगा, टिल दैट टाइम यू कैन होल्ड इट. जैसे ये ब्लैक लाइन के ऊपर आ रहा है यू कैन क्लोज इट. नहीं तो ये अच्छी WRC बनाते तो हमारा ट्रेड वहीं पे एक ट्रिगर हो जाता, राइट. ओके, सो JSW स्टील में एक वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम लोग इसको इनिशिएट कर सकते हैं. एंड 5 मिनट्स में भी उसने एक एंगल्फ कर रहा है PDH के नीचे. अभी स्ट्रक्चर ब्रेक 5 मिनट्स में नहीं हुआ है उसका, बट दिस इज़ अ 1 मिनट सेटअप दैट वी आर फोकसिंग ऑन, राइट. एंड मेटल इंडेक्स भी अगर हम देखेंगे, मेटल इंडेक्स भी एक तरीके से इट इज़ हल्का सा उसने ब्रेक डाउन किया, ठीक है. अगेन देखो बैंक निफ्टी अगेन ऊपर आ रहा है. नो, स्टिल नो WRCs इन 1 मिनट. तो ये दिखा रहा है कि कमिट नहीं कर पा रहा है वो, बायर में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक. ओके, तो जिंदल का रिस्क अपना मैक्सिमम 1 रुपये का रहेगा वहाँ पे, राइट. 1 रुपये के रिस्क में हम रिस्क ले रहे हैं JSW में, बस. दैट इज़ द ओनली थिंग, क्योंकि मेटल सेक्टर भी PDH के अंदर आ गया. तो 1 रुपये के रिस्क में देन वी कैन इनिशिएट द ट्रेड. बहुत कम रिस्क है तो देन अभी हुआ. देखो बैंक निफ्टी भी है ऊपर आ गया. तो वही है कि कन्विक्शन नहीं है, दैट्स वाई पुट बाइंग के लिए मैंने बोला नहीं है ही नहीं, और सीधा एंगल्फ करके भाग गया ऊपर. एंड दिस इज अगेन वॉल्यूम वाइज उसका वॉल्यूम राइजिंग नहीं हुआ है, वॉल्यूम डिपिंग है. मतलब वो साइडवेज का ही फेज बता रहा है. बस जो यहाँ पे जिन्होंने पुट बाई किया उनको ट्रैप किया उसने. होल डे के लिए ये ऊपर नहीं आएगा, ठीक है. तो आ गया 730.8 आ गया, 730.7 आ गया. तो 1:1 दे दिया उसने, 50% लॉक कर लो. अब रिमेनिंग जो रहेगा ये ट्रेड हम बड़े टारगेट के लिए करेंगे अभी. नाउ विल प्ले दिस ट्रेड फॉर अ बिगर टारगेट. क्या लाइन नहीं ड्रॉ किया, ठीक है. हाँ, अब नाउ विल प्ले दिस ट्रेड फॉर अ बिगर टाइम फ्रेम. मैं यहाँ पे अलर्ट डाल देता हूँ. अलर्ट है ऑलरेडी शायद, इसको हटा देते हैं फिर अलर्ट को. यहाँ पे 2 अलर्ट लग गए लगता. 1 मिनट कितना है, हाँ अलर्ट डाल दिया है. एंड उसने अभी 1:1 दे दिया. 1 रुपये के रिस्क पे अभी 1.5 रुपये दे दिया, ठीक है. सो नाउ
ये ट्रेड हमारा ट्रिगर हो गया। अब हमने मोमेंटम के डायरेक्शन में नहीं दिया, हमने रिवर्सल लिया। अब क्या होगा, जब तक ये ब्लैक लाइन के ऊपर WRC नहीं बनाएगा तब तक एग्जिट नहीं होगा, और लेट इट, छोड़ दो अभी। अब जाएगा तो जाएगा, वी वोंट लूज मच इन द ट्रेड। नहीं जाएगा तो कोई टेंशन नहीं। फिर अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे उसको कहीं ना कहीं, अभी नहीं तो सेकेंड हाफ में गिरना ही गिरना है। और अगर अभी जा रहा है तो वो मतलब वही टाइम पास, ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उसको जो करना है करने दो। फिर वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें 1:1 का मिनिमम, मतलब वो ट्रेड रिस्क फ्री हमने कर लिया। एक्चुअली मार्केट ही काफी स्लो है आज। तो वही होता है फिर, इतना स्लो मार्केट। मार्केट मैटर नहीं करेगा, स्लो फास्ट वो होते ही रहेगा। मैटर करता है कि आपने जब मार्केट स्लो या थोड़ा सा इस तरीके का क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्शन लेस मार्केट रहता है, तब आपके कम रिस्क में आपके लॉसेस नहीं होनी चाहिए फालतू के व्यू फॉर्मेशन में। अब जिसने पुट बाय करके रखा होगा यहाँ पे ये लो के नीचे, है ना, जब हमने बोला नहीं था, बोले अरे चलो मैं करके देखता हूँ क्या है, वो तो पुट उसका 550 का पुट सीधा 450 पे आ गया, 100 पॉइंट सीधा वो लॉस में डायरेक्ट विद इन 5 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट में लॉस में आ गया, राइट। 100 पॉइंट। फिर क्या होगा, अरे लॉस हो गया। तो क्यों लॉस हुआ, क्योंकि सेटअप के रूल्स फॉलो किए कि नहीं, यहाँ पे मार्केट बता ही नहीं रहा ना स्ट्रेंथ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि भाई अभी सेटअप नहीं है, नहीं है तो नहीं है, जब देगा तब उसको छोड़ना नहीं है ना। जैसे JSW ने एक दिया सेटअप, तो वो हमने ले लिया। बट अगर उसको नहीं जाना है क्योंकि मार्केट साइडवेज, अब बैंक निफ्टी पे देखो अप एंड डाउन, ये रेंज के ऊपर नीचे अगर हम 1 मिनट में देखेंगे तो कम से कम 1 2 3 4 टाइम्स ऊपर टच किया उसने, 4-5 टाइम्स नीचे, 1 2 3 4 5 टाइम नीचे टच किया। और ये पहला आधे घंटे का मार्केट है, फर्स्ट हाफ एंड मार्केट, जहाँ पे जनरली मार्केट काफ़ी फास्ट मूविंग होता है। ये भी देखो पिरामल नीचे आ रहा है, ये इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा ब्लैक लाइन। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसा रहता है ना, जैसा मार्केट वैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, है ना? जैसा देश वैसा वेश बोलते हैं, तो जैसा मार्केट है वैसे यू हैव टू लर्न टू रिएक्ट एज पर, दैट इज़ अ ट्रू साइन कि आप प्रोजेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो बस अरे मेरे को लगता है कि ऐसा होगा, नहीं विक्स इंक्रीजिंग है, मैं सीधा पुट बाय करता हूँ, देखते क्या होगा, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच इन द मार्केट, और वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपको उससे एग्जैक्टली। कुछ नहीं मिलने वाला। वो बस आप शॉर्ट टर्म के लिए शायद कोई पैसा बन गया, आपको खुशी हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में वो पैसा मार्केट ले लेगा आपसे, क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो जो वो आपसे मांग रहा है। वो सिंपल बोल रहा है कि भैया मैंने कोई लॉजिकल सेटअप दिया है क्या, नहीं दिया, तो फिर आप तो किसको ट्रेड कर रहा है ना, क्या चीज़ को ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अलर्ट डाल दिया, अभी JSW को देखने की ज़रूरत नहीं है, जब आएगा तो आएगा, हिट करेगा, नहीं आएगा तो नीचे, देन पूरा वी विल प्ले टिल हियर, देखेंगे पूरा एकदम ये अच्छा खासा आया तो 5-6 रुपये जितना भी उससे निचोड़ लेंगे, फिर 727 तो है ही, और उसके नीचे फिर ये डे लो। तो इधर भी एक अलर्ट डाल के रख लेते हैं, जो आएगा देन वो हमारे हाथ में, नहीं आया तो हमारा वैसे ही वो एक 1:1 बुक कर लिया, ऊपर गया उतना हम लोग निकल के देन वील एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। सो JSW पे हमने फिर फर्स्ट ट्रेड आप कुछ थोड़ा सा वहाँ पे वॉल्यूम या दिखा तो वहाँ लिया, उसने 1:1 दे के देन ट्रेलिंग ऐसे लेट कर दिया। नाउ बैंक निफ्टी पे देन आया, उसने जैसे ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम देखो यहाँ पे, गुड वॉल्यूम यहाँ पे, वो राइजिंग वॉल्यूम के साथ आया, और देन मार्केट सडनली 2 मिनट में अपना टारगेट दे दिया उसने, विद इन 2 मिनट्स, राइट। बट 2 मिनट का टारगेट दिया 2-3 मिनट में, बट वेट इसने कराया फ्रॉम 9:17 से 10, मतलब 45 मिनट्स का वेट कराया उसने, और उसके बाद सिर्फ काम जो किया 2 मिनट का या 3 मिनट का काम है। मार्केट में ऐसे ही होता है, आपको वेट आधा, कभी कभी 1-1 2-2 घंटा करना पड़ता है, और आपका ट्रिगर होने के बाद आपका रिवॉर्ड आपको मैक्सिमम 5 मिनट में मिल जाएगा। तो ये ब्यूटी है मार्केट का, और ये इसी तरीके से वो चलता है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द वे इट वर्क्स, और यही मैक्सिमम लोगों को समझ भी नहीं आता। उनको लगता है कि मेरे को तुरंत ट्रेड चाहिए। अब यहाँ कोई इनिशिएट करेगा ट्रेड
कि चलो मैं यहाँ पे कॉल बाय कर दूँ, तो वो तो फिर बेवकूफ़ी हो गई ना. वी कैन नॉट, उसको हम क्या कोई भी हेल्प नहीं कर सकता ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ही इज़ सेटअप से ज़्यादा उसको अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करना है कि मुझे सेटअप, अरे मुझे पैसे चाहिए, मैंने यहाँ नहीं लिया तो क्या मैं यहाँ ले लूँगा. अब मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा तो बायस बना रहा. हाँ, कभी ब्रेक करना है तो कर भी देगा, बट वो जो है दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज जहाँ ट्रिगर हुआ है सेटअप, प्लान पहले से रेडी है, तो आपको वहीं पे एग्जीक्यूट करना पड़ता है. Right. बैंक निफ्टी आपने देखा होगा प्री डिसाइडेड था, ऐसे नहीं कि अभी के अभी ट्रेड लिया. प्री डिसाइडेड ट्रेड था बैंक निफ्टी का कि जब जोन के ऊपर डब्ल्यूआरसी के साथ क्लोजिंग मिलेगी तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं. तो आपको वही चीज समझनी है. राइट, सो 1:4 अभी वी हैव अचीव्ड इन द बैंक निफ्टी लॉन्ग सेटअप. राइट, पुट्स की बैंड बजा दी, कॉल्स भी अभी वहाँ तक आ गए ऊपर तक, बट ओवरऑल जो है इट हैज़ गिवन अस गुड रिस्क रिवॉर्ड. राइट, तो वही चीज़ है, वेट करो प्रॉपरली, दैट इज़ वॉट ट्रेडिंग इज़ फॉर यू. है ना, यहाँ पे किसी को आपको शो ऑफ नहीं करना है, देखो मैं कितना ये कर रहा हूँ. आपको अपने सेटअप पे बस ट्रस्ट करके आपको काम करते रहना है, एंड सेटअप पे आप ट्रस्ट करोगे तो ही आपको मार्केट पैसा देगा. और एल्स बाकी लोगों, और आप जो बाकी लोग जो ट्रेड करते हैं और हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. है ना, बाकी लोग जो कुछ भी अपने मन से ऊपर नीचे जो ट्रेड करते हैं, ये क्या है, उनमें कोई भी डिफरेंस वहाँ पे नहीं रहेगा. सो वी हैव टू बी ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल. लोग क्या बताने की कोशिश हमें मार्केट देनी, मतलब एक शो करने की कोशिश कर रहा है, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपने ट्रेड्स डालने रहते हैं. ये बहुत क्लियर आपका माइंड में होना चाहिए, एंड देन ओनली यू वुड बी एबल टू ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस एंड मेक गुड मनी इन मार्केट्स. जिन्होंने भी कंजर्वेटिव ट्रेड है, जो नए हैं, दे हैव टू कम्प्लीटली एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड. प्रॉफिट लॉक कर लो, रिमेनिंग अब ट्रेल करो. जब तक अभी 5 मिनट्स का हायर लो नहीं ब्रेक होगा तब तक आप ट्रेल कर सकते हो आराम से. या होल डे रखना है, ये ग्रीन जोन के नीचे जब तक नहीं आएगा, पूरा दिन रखना है, रखो. और बुक करना है, कम्प्लीटली कर लो अब अपने ग्रिड के हिसाब से, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया. 1:4 इज़ नॉट अ जोक. साइडवेज मार्केट में 1:4 निकालना जोक नहीं होता है ना, इतना स्लो मार्केट में, स्लो मूविंग मार्केट में. भले ही ये 200-250 पॉइंट ही मूव हुआ है, बट उस 200-250 पॉइंट में वी हैड वर्क विथ लेस रिस्क और हमने अपना काम कर दिया. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको देन यू हैव टू टेक योर डिसीजंस, एंड उसको वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू बुक व्हेन वी आर इन अ गुड पोजीशन. है ना, अगर हमें अच्छा हो रहा है, आ रहा है, डोंट बी टू ग्रीडी. मार्केट हाँ जा सकता है, ऐसे ऊपर जाना है तो ये भी ब्रेक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसको जो है, बट आपका जो टारगेट हो गया, आपको उसने, अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद क्या दे रहा है, तो देन यू शुड ऑलवेज लर्न टू एग्जिट एंड बुक प्रॉफिट्स इनिशियल डेज में. और ऐसा ही मतलब और विद पेशेंस यदि ट्रेड आपको लेना है, एंड आपको लगता है कि हाँ, अभी देखा ना आपने कि कितना प्रॉपर तरीके से ट्रेड सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, और प्रॉपर वे से राइड भी हुआ है ट्रेड की. रिस्क एस टू रिवार्ड रेशो भी काफी हैंडसम वहां पे मिला है. 1:4 रिस्क एस टू रिवार्ड रेशो यहाँ पे मिला है. तो ऐसे ही आपको लगता है कि हाँ, ये लॉजिकली ट्रेडिंग अगेन सीखनी है, तो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम
में आप एनरोल कर सकते हो, जहां पे ऐसे ही ट्रेड सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कब करे, कैसे करे, कब ट्रेड एग्जीक्यूट करे, कब ट्रेड अवॉइड करे, ये काफी बढ़िया तरीके से और एकदम बढ़िया बढ़िया से ट्रेडिंग सेटअप्स वहां पे आपको सीखने को मिलेंगे, जिनका यूटिलाइजेशन करके डेफिनेटली एक कंसिस्टेंसी आपको अचीव होगी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट। तो सोच सकते हो आप। थैंक यू। ठीक है, तो स्टॉप लॉस यू हैव टू ट्रेल नाउ बिलो दिस ब्लैक लाइन, इसके नीचे 5 मिनट क्लोजिंग आ रहा है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा एंड देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। और बाकी फिर आर पे फोकस करना है, ये मार्केट भी अभी थोड़ा सा पीडीएच जा रहा है, उसने टारगेट तक दे दिया जहाँ से कल का सेलिंग स्टार्ट हुआ था, राइट, पीडीएल के नीचे, वहाँ तक वो अपना काम कर लिया उसने। अब उसके ऊपर जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो यहीं पे टाइम पास करके रेंज के अंदर वापस आके वो साइडवेज मूव होके इट विल एंड द डे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप कीजिए एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल डाउट सोलिंग 11:30 के बाद विल सी, वहाँ पे अगर हमें आपको पूछना है कुछ क्वेरीज देन यू कैन आस्क ओवर देयर। ठीक है, तो अभी 15-20 मिनट्स ऑब्जर्वेशन पे रहो, है ना। बाकी तो दो सेटअप JSW स्टील एंड बैंक निफ्टी वी हैड टू विन। JSW स्टील 1:1 पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट गया एंड बैंक निफ्टी ने परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, राइट। सो दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली, हमारा प्रोसेस है, पैसा हम ऐसे ही बनाते हैं बिकॉज वी वेट फॉर द राइट सेटअप टू इमर्ज रादर देन रशिंग नहीं करना है। ठीक है, तो अभी वेटिंग गेम है, अभी कुछ नहीं है मार्केट में, अभी वेट करो। जिस सेटअप अभी किसी को सेटअप लेना नहीं है, कोई अगर लेट एंटर कर रहा है तो वो फिर उनका आउटलुक है, क्योंकि आपका जो मार्केट का अपॉर्चुनिटी है बाइंग का वो सुबह उसने दे दिया, राइट। अभी बस वो टाइम पास करेगा, घूमेगा ऊपर नीचे एंड देन इट विल थोड़ा सा 11 बज भी रहे तो 11 से 12 अपना बेस बिल्डिंग का फेज स्टार्ट होगा। बट बैंक निफ्टी में यहाँ पे बेस बिल्डिंग का भी कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं रहेगा बिकॉज वो पीडीएल के काफ़ी ऊपर आ गया। ठीक है, तो बाकी स्टॉक्स में यू कैन सेलेक्ट सी ओवर देयर।